हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमर्स लर्नर से आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो बिना जीएसटी के इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सब चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जो है अपन बिना जीएसटी सेल नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे आप जो है सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डाउट क्लियर। अब आप बोलोगे मीशो में कर सकते हैं, मीशो में कर सकते हैं। मीशो के अंदर एक ऑप्शन आता है कि विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हो, बट उसके अंदर एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है कि आप जो है सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप आउट ऑफ स्टेट जाके प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा प्रॉफिटेबल कम होता है। आप उसके अंदर उसको अंदर आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं तो बिजनेस करने से मतलब नहीं। अब गवर्नमेंट का ऐसा रूल है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आप जो है बिना जीएसटी आप सेल नहीं कर सकते। बट एक रूल और है कि आप सेल कर सकते हो, बट आपकी जो सेलिंग की जो लिमिट है या आपका जो रेवेन्यू है, सेल रेवेन्यू, वो जो है आपका 40 लाख से कम होना चाहिए। काफ़ी स्टेट में 40 लाख है, काफ़ी में 20 लाख भी है। तो जब आप कोई जो मैन्युफैक्चर गुड्स है या फिनिशिंग प्रोडक्ट्स है उसको जब आप सेल कर रहे हो तो वो जो है उसकी लिमिट 20 से 40 लाख है। और जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो या वेबसाइट बना के दे रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख है और काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर वो 10 लाख है। तो यहाँ तक तो आपको सब क्लियर हो गया होगा कि बिना जीएसटी तो नहीं सेल कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं, बट वही है कि आप सिर्फ अपने स्टेट के अंदर कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। अब लोगों ने क्या कर रखा है कि जीएसटी को बहुत हवा बना रखा है। हवा मतलब कि आपको मंथली पे करना पड़ेगा, आपको बिना मतलब के पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, इतना कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। आपको सिंपली अप्लाई करा, जीएसटी नंबर आने के बाद में आप उसके अंदर क्वार्टरली ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। क्वार्टरली ऑप्शन के अंदर आपको 3 महीने के अंदर एक बार रिटर्न भरना है। तो इसी तरह से 3 महीने के अंदर एक बार रिटर्न भरेंगे तो साल भर के अंदर आपको सिर्फ 4 बार रिटर्न भरना है। और बाई चांस अगर आपका जो है सेल नहीं आ रहा है तो आपको नील रिटर्न भरना है। अब इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों ने उसकी हवा बना रखी है। तो अब जो है अपन बात करते हैं कि जीएसटी कंपोजिशन जो है उसके साथ आप सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी कंपोजिशन के साथ आप नहीं जा सकते। जीएसटी कंपोजिशन नहीं आप यूज़ कर सकते एज पर गवर्नमेंट लॉ। जीएसटी कंपोजिशन इज़ नॉट अलाउड फॉर दी ऑनलाइन सेल या ऑफलाइन सेल, कुछ भी सेल जो है आप नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स। अब बिना जीएसटी आप ई कॉमर्स अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो जो सबसे मेन जो मेथड है, 3 मेथड है, उनमें से जो पहला है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया कैसे, सोशल मीडिया के अंदर आप जाएंगे, सोशल मीडिया पे आप अपना पेज बनाएं, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करने के बाद में आप वहाँ पे सीओडी ऑप्शन को मत रखें, आप वहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स ही रखें। प्रीपेड ऑर्डर्स भी रखें और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ आप अपने स्टेट के अंदर ही सेल करें। और भी अच्छा होगा अगर आप सिर्फ अभी लोकल ही जाए। जैसे आपकी अगर जैसे शॉप है, मोबाइल शॉप है या कपड़ों की शॉप है, तो कपड़ों की शॉप है तो आपने अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़, इमेजेस क्लिक कर करके आपने अपने सोशल मीडिया पे डाल दी और बता दिया, और आप वहाँ पे लिख दीजिए ओनली नियर बाय। नियर बाय मतलब आपका जो एरिया है अवेलेबल फॉर दैट एरिया ओनली। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास ऑर्डर आएगा। ऑर्डर जैसे ही आता है आप उसके अंदर डाल दीजिए 24 आवर्स डिलीवरी, विद इन 24 आवर्स डिलीवरी, कि भाई 24 घंटे में आपके पास आपका माल पहुंच जाएगा। ये आपका बेस्ट बेनिफिट हो जाएगा। वही 24 घंटे में माल पहुंच रहा है घर पे, कभी नहीं पहुंचता, 24 घंटे में पहुंचेगा। उसके बाद में आप डाल दो फ्री डिलीवरी, क्योंकि जब आप लोकल ही सेल करने जा रहे हो, आप नियर बाई सेल करने जा रहे हो तो शिपिंग चार्जेस लगने नहीं है, तो आप उसको डाल दो फ्री डिलीवरी। अब जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पेज पे डाला, अपने फेसबुक पे डाला, अपने इंस्टाग्राम पे डाला, तो वहाँ से आपके जो है रीच आनी थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी, वहाँ से ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपने क्या करा, आपने एक लोकली अपना बेस जो है वो तैयार कर लिया है। लोकल बेस तैयार होने के बाद में अब धीरे 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 जो है आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे।
वेबसाइट बनाने के बाद में आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे तो वेबसाइट के अंदर भी आप एक ऑप्शन दे दीजिए लिमिट्स का, जिसके अंदर आप सिर्फ जो है अपने स्टेट के अंदर सेल कर सकते हैं। जब तक आपके पास जीएसटी नहीं है आप सिर्फ अपने स्टेट के अंदर सेल करें, स्टेट के अंदर सेल करेंगे, आउट ऑफ स्टेट आपको जाना नहीं है। और उसके अंदर भी यही रखना है कि प्रीपेड ऑर्डर्स, क्योंकि आप सीओडी उनको अवेलेबल नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि जब आप अपने स्टेट के अंदर, अभी तो लोकली था, जब आपने ठीक कैसे सीओडी अवेलेबल करा दिया, वहाँ गए आपने ले लिया, चलो चल गया। बट जब आप बात करते हैं प्रीपेड ऑर्डर्स, जब आप बात करते हैं स्टेट वाइज पे जाने की, तो स्टेट पे जाने के बाद में आप वहाँ नहीं जा सकते हो पेमेंट कलेक्ट करने। आपको कोई ना कोई शिपिंग पार्टनर से आपको टाइप करना पड़ेगा। निम्बस है या फिर एक्सप्रेस बी, डिलीवरी, बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनीज है जो कि आज की तारीख में अच्छा काम कर रही है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही है, डिलीवरी फास्ट करा रही है। तो आप जब उनके साथ में टाइप करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे जीएसटी नंबर मांगेंगे। तो जीएसटी नंबर जैसे ही मांगेंगे तो जीएसटी नंबर ही तो नहीं है अपने पास, वहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जो है आप प्रीपेड ऑर्डर्स को ही प्रीफर करें वहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर नहीं आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे डिस्काउंट दे दीजिए, 25% ऑफ दे दीजिए, 10% ऑफ दे दीजिए। तो ऐसे करके जो है आप कस्टमर को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करने से आपका जो है रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ सकता है और आप स्टेट वाइज भी अच्छा जा सकते हो। अब अपन बात करते हैं इफ़ यू बाय जीएसटी। अगर आपने जीएसटी खरीद लिया, मैंने आपको बता दिया जीएसटी इतना कुछ हार्ड एंड टफ है नहीं, तो आप जीएसटी परचेज कर सकते हैं। जीएसटी परचेज करने के बाद में आपको क्या करना है, आप मार्केट प्लेसेस पे जा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह सेल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट पे आने के बाद आप वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ग्लोबली लेवल पे चले जाएंगे, इंडिया लेवल पे चले जाएंगे, आसपास के स्टेट्स में सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे कि जो है आपका भी कस्टमर बेस जो है वो थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। अब कस्टमर बेस बढ़ने से आपका ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है नहीं। तो ये जीएसटी अप्लाई करते ही आपका जो है बेनिफिट्स काफ़ी आपको मिल जाएंगे, आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब जो है जैसे ही जीएसटी आ गया, आपने ऑनलाइन सब जगह सेल करना चालू कर दिया, तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे भी जो है आप सीओडी अप्लाई कर सकते हो, सीओडी पे सेल कर सकते हो। तो जीएसटी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जीएसटी लें और जीएसटी के साथ काम करें, जिससे कि जो है आप थोड़ा सा जो है आगे ग्रो कर सकें। क्योंकि विदाउट जीएसटी बहुत सारी लिमिटेशन रहेगी। अपन थोड़ा सा भी, अगर आपने से थोड़ी सी भी चूक हो गई तो अपन का जो है अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, अपन को पेनल्टीज भरनी पड़ जाएगी और मे बी लीगली कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि अपन को ज़्यादा होशियार नहीं बन के अपन को जो है जीएसटी अप्लाई करना है और जीएसटी के साथ लीगल वे के अंदर अपन को सारा जो काम है वो करना है। अब आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, अब अपन इस पर बात करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बहुत ही कम मिनट के अंदर दे देते हैं या बहुत कम पेमेंट के अंदर दे देते हैं। जैसे कि ये आपके हो गई वर्डप्रेस हो गई, आपका शॉपिफाई हो गया, आपके वो ई कॉमर्स हो गई। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, ये आपको क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड करा देते हैं। अब जहाँ पे शॉपिफाई का वन मंथ का प्लान जो है वो 2000 का है और 1 मंथ इंटू 12 करेंगे तो वो आपका हो गया 24,000। ये आपका जो शॉपिफाई का प्लान है। अब उसके अंदर जो है जब पर ऑर्डर पे शॉपिफाई जो है वो 2% से लेके 4% तक चार्ज करता है। अब 2000 तो देने ही देने हैं, उसके अलावा अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं तो उस पर भी आपको 2 से 3% आपको उस पर देने हैं। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस पे क्या है कि जितना आप वहाँ पे जब 24,000 दे रहे हैं तो वहाँ पे आप आधे से भी कम रेट के अंदर जो है 3 साल के लिए, वहाँ पे जो था वो 24,000 1 साल का था, यहाँ पे आप 12,000 के अंदर 3 साल के लिए जो है आप अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं। दूसरा, आपको वर्डप्रेस के अंदर डोमेन भी जो है वो फ्री में मिल जाएगा। 1 साल के लिए फ्री में मिल जाएगा, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, बट 1 साल के लिए वो वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा और शॉपिफाई पे आपको वो भी परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप वर्डप्रेस से ही जो है अपनी वेबसाइट बनाएं। खुद बना रहे हैं तो वर्डप्रेस से बनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं तो हम भी आपकी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना के आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब
इतना कुछ करने के बाद में जब आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हो तो आप जो है मेटा एड्स, सोशल मीडिया एड्स और साथ ही साथ गूगल एड्स, और अगर आप जो प्लेटफॉर्म्स या जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जब आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो तो वहाँ के भी जो एड्स हैं, जैसे अमेज़ोन पे अमेज़ोन एड्स है, फ्लिपकार्ट के अलग एड्स है, तो आप वहाँ पे जाके भी आप वो एड्स रन कर सकते हो, जिससे कि जो है आपका जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़े और वो लोगों तक आराम से पहुँचे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो अपने स्टोर्स को बढ़ाने के लिए। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, जिसके अंदर ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो हम कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, शॉपिचिनो है। तो आगे वीडियोज आने वाले हैं। तो और इस वीडियो में आज को कोई आपको डाउट लगा हो, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जीएसटी परचेज करें, जीएसटी के साथ काम करें और अच्छा काम करें, तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा आएगा और आपका जो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो प्लस ही जाएगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। टेंशन नहीं लेनी है, एकदम अच्छे से काम करना है। तो आज के इस वीडियो में यही हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।